हाय हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है। हमने आपको कहा था कि हम आपको अंग्रेजी बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। तो आज से क्लास स्टार्ट हो रही है, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। ये हमारा न्यू चैनल है दोस्तों। तो हम आपको बिल्कुल शुरुआत से अंग्रेजी सिखाएंगे और गारंटी के साथ आपको 3 महीने के अंदर एकदम आपको इंग्लिश बोलना सिखा देंगे। बिल्कुल कहीं पर भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग देखिए, हम देर ना करते हुए सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम हिंदी के जो स्वर हैं उनको हम देख लेते हैं। हिंदी के बाद हम देखेंगे फिर अंग्रेजी के स्वर। तो सबसे पहले हम हिंदी के स्वर देखते हैं, और ये जो कि ये वर्णमाला हो इसे कहा जाता है हिंदी में वर्णमाला, और अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट कहा जाता है। ठीक। तो हिंदी के स्वर हम देखते हैं। तो हिंदी के जो स्वर होते हैं दोस्तों, छोटा आ से आहा तक, ये सारे जो कि हैं ये हिंदी के स्वर हैं। दोस्तों, एक बात आपको बता दूं, ये जो कि स्वर होते हैं ये मात्राओं का काम करते हैं। जैसे का है तो का पर मात्रा होगा ना, तो का पर छोटा मात्रा तो यानी का। जैसे अगर की लिखना है तो की पर अगर की लिखेंगे तो की पर हम छोटी की मात्रा चढ़ाएंगे, यानी कि इसकी। तो ऐसे ये जो कि स्वर होते हैं ये मात्राओं का काम करते हैं दोस्तों। और जो कि व्यंजक होते हैं हिंदी के व्यंजक जो कि होते हैं वो का से लेकर ज्ञा तक होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक। तो अब हम अंग्रेजी में देखते हैं, अंग्रेजी में स्वर कि कौन कौन से होते हैं और व्यंजक कितने होते हैं, व्यंजन। तो अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं अल्फ़ाबेट। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट। ठीक ठीक। तो अब हम देखते हैं अंग्रेजी के स्वर। अंग्रेजी के स्वर जो कि होते हैं ये ई आई ओ यू, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे 5 स्वर होते हैं तो आपको 5 यानी अपने हाथ की पांचों उंगलियों को एक तरफ से गिनना है, ये ई आई ओ यू। ठीक। तो ये हो गए वावेल्स जो कि स्वर होते हैं। और अंग्रेजी के जो कि व्यंजन हैं वो होते हैं, ये इन पांचों को छोड़ दो, बाकी जितने भी होते हैं बी से लेकर जेड तक वो व्यंजन होते हैं, और व्यंजन को हम कहते हैं अल्फ़ाबेट्स। ठीक। चलते हैं दोस्तों, अब हम देखते हैं कि अंग्रेजी को कैसे पढ़ा जाता है। बहुत लोग पढ़ना नहीं जानते हैं, टाइप करना नहीं जानते हैं, तो हम आपको बताएंगे कि अंग्रेजी को कैसे पढ़ा जाता है। ठीक। तो आप लोग देखिए, तो छोटा आ है तो इसे ए से पढ़ेंगे, बड़ा आ है इसे डबल ए से पढ़ेंगे, ई को हम आई या ई से पढ़ेंगे, बड़ी ई को डबल आई से या ई से, छोटा ऊ छोटा ऊ को यू, और बड़ा ऊ को डबल यू या डबल ओ, ऋण को आर आई से पढ़ेंगे, और ए को ई से पढ़ेंगे, और ऐ को ये आई को, और ओ को हम पढ़ेंगे ओ से, और को हम पढ़ेंगे ये यू या ओ यू, और अंग को हम पढ़ेंगे ये यन या ए यन जी, और आहा को हम पढ़ेंगे ये एच आहा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, और जहाँ पर छोटा आ पर चांद बूंदी हो तो आ, तो यानी आ का आवाज़ जो निकलता है वो डबल ए और यन होता है। और का को हम पढ़ेंगे के से, खा को पढ़ेंगे के एच से, और गा को जी से। तो ऐसे सारे जितने भी हैं आपको ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना है। ठीक। जैसे घा को जी एच से पढ़ेंगे, और यहाँ पर आ गया अंगा, अंगा को हम पढ़ेंगे यन से, और चा को सी एच से, छा को हम पढ़ेंगे सी एच एच डबल एच से हम पढ़ेंगे, सी डबल एच से हम छा को पढ़ेंगे, और झा को जे एच से पढ़ेंगे, और इया को यन से पढ़ेंगे, टा को टी से पढ़ेंगे, और ठा को हम पढ़ेंगे टी एच से, और डा को डी से पढ़ेंगे। ठीक। और ढा को हम पढ़ेंगे ढा को डी एच से, और अड़ा को हम पढ़ेंगे ना से, और टी को हम पढ़ते हैं यानी टी, ता को हम टी कहते हैं,
अंग्रेजी में, और था को TH लगाकर हम पढ़ते हैं, और दा को हम पढ़ते हैं डी से, और धा को हम पढ़ते हैं DH से, और ना को हम पढ़ते हैं यन से। पा को हम पढ़ते हैं पी से, फा को PH या F से, और बा को हम पढ़ते हैं बी से, और भा को BH से, और माँ को हम यम से पढ़ते हैं, या को Y से पढ़ते हैं, और रा को R से पढ़ते हैं, और ला को हम पढ़ते हैं यल से, वा को B या W से, और जो कि ये है तलबिसा, इसे हम पढ़ेंगे SH से, और ये वाला सा को हम भी इस SH से पढ़ेंगे, और ये जो कि दंती वाला सा है इसे कैपिटल S से पढ़ेंगे, और हा को हम पढ़ेंगे H से, और छात्र यानी छा जिसे होता है तो हम इसको पढ़ेंगे, छा को हम पढ़ेंगे KH, जैसे क्षत्रिय लिखा जाता है ना, तो क्षत्रिय जैसे कहीं पर भी आपने देखा होगा क्षत्रिय तो KH ऐसे करके लिखा होता है, तो छा को हम पढ़ेंगे KSH से। और आगे हम देखते हैं यहाँ पर त्रि को हम पढ़ेंगे TR या TRA, और ज्ञा को हम पढ़ेंगे GYA ज्ञा, और सरा को हम पढ़ेंगे SHR, जैसे श्री लिखते हैं ना तो SHR करके इसे लिखते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ आपको मात्राओं को समझा देते हैं, जैसे का यानी का को हम के से पढ़ेंगे, और का पर अगर बड़ा मात्रा है तो का के ये पढ़ेंगे, और की को हम पढ़ेंगे KI से, और का पर बड़ी मात्रा है तो की डबल ई को ई से पढ़ेंगे, और का पर छोटा मात्रा तो KU से पढ़ेंगे, को हम छोटा ओ से, और के का पर बड़ा मात्रा है तो KW को से पढ़ेंगे, KW से पढ़ेंगे, और के को हम KE से पढ़ेंगे, कै को हम KAI से पढ़ेंगे, और को KO को ठीक, और कौ को हम पढ़ेंगे KAU कौ ठीक, और कंग ये कि अंग है ना जैसे कंग तो KAN कंग, और कहा को यानी KAH, जा को जैसे, और आक्ष जैसे क्लाक्स, कहीं पर भी आपने देखा होगा जैसे ग्लाक्स हो गया कहीं पर भी, तो एक्स को हम पढ़ेंगे, अगर आधा का और सा है तो एक्स से पढ़ेंगे। और आगे देखते हैं, जैसे पा में आधारा हो तो प्राज, और या फिर पा पर ऋण की मात्रा हो तो प्रियनी की इसे PR से पढ़ेंगे, और ट्रा को हम TR से पढ़ेंगे। ग्रह या गृह कुछ भी हो, जैसे ग्रह गृह, जैसे कहीं पर ग्रह लिखा होता है और गृह मानी घर होता है तो GR से पढ़ेंगे इसे, और अस्क से हम ASK या SC पढ़ेंगे, और अस्म जो कि आधा सा मा इसे हम पढ़ेंगे SM से, और आधा पाव ला इसे पढ़ेंगे प्ला, यानी जैसे प्ले या प्लेयर कुछ भी कह सकते हो, तो वहाँ पर PL से स्टार्टिंग होता है। और क्लास, जैसे क्लास देखते हो ना, क्लास जब लिखा हो जाता है तो CL से प्रारंभ होता है, तो क्ला को हम CL से पढ़ेंगे, और SP को हम SP से पढ़ेंगे, और अष्ट जो कि ST से पढ़ेंगे या अष्ट, और माँ कि अर्म इसे मर्म यानी कि RM से पढ़ेंगे, और अगर अर्प हो जैसे सर्प लिखा जाता है तो वहाँ पर आर पहले होता है और P बाद में, तो इसे भी ध्यान रखना है। और हम नीचे अब देख लेते हैं दोस्तों कुछ उदाहरण, हम आपको पढ़ के दिखा देते हैं कुछ उदाहरण, ठीक, कुछ उदाहरण हम आपको दिखा देते हैं। जैसे का प्लस आ बराबर क्या हुआ का, ठीक, इसे आप रखना। कम को हम पढ़ेंगे KM से, ठीक, और यहाँ पर ये जो कि का पर बड़क मात्रा हम लगाएंगे काम, का पर बड़क मात्रा तो इसे KAAM से पढ़ेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं जो कि का पर हम छोटी मात्रा लगाएंगे जब, तो इसे हम जो कि किस लिए पढ़ेंगे, ठीक, तो किस लिए इस तरह से लिखेंगे KISLIYA किस लिए, ठीक। और आगे हम देखते हैं दोस्तों
खा है जो कि खा पर बड़ी मात्रा लगा दिया तो खी हो गया, तो के एच से खा पढ़ते हैं और बड़ी मात्रा जब लगाए तो डबल ई हो गया, तो खी मतलब खी, और रा खीर हो गया। और गा पर हम छोटा मात्रा लगा देंगे तो गो हो गया, तो जी गो को हम पढ़ेंगे जी यू से। तो यहाँ पर लिखा है गुलाब, ला पर बड़ा मात्रा तो यल ये बी, गुलाब को हम इस तरह से लिखेंगे। और भा पर अगर बड़ा मात्रा लगाएंगे तो यहाँ पर बड़ा मात्रा जो कि अब बताए ही हैं, बी एच से भा होता है, और बड़ा मात्रा अगर लगाना है तो डबल ओ या डबल यू लगा देंगे। तो यहाँ पर लगा है ना, तो भूल, बी एच डबल ओ यल, भूल, ठीक। और अगर हम ता पर ऋण का मात्रा लगाएंगे तो हम टी आर से पढ़ेंगे ठीक। तो लगा देंगे TRIN, तृण, तो तृण लिखेंगे तो TRIN, तृण। अब देखते हैं काका पर ए का मात्रा लगाएंगे, ये का मात्रा तो के हो जाएगा, तो के को हम लिखेंगे के ई से प्रदर्शित करते हैं, और जो कि त्रबिसा है वो उसे हम SH से प्रदर्शित करते हैं। तो हो गया के पर एक मात्रा यानी KESH, केस हो गया, ठीक, केस। तो ऐसे पढ़ेंगे आप। दोस्तों आप लोग को ध्यान से पढ़ना, अगर एक बार में अगर समझ में नहीं आता है तो आप एक बार और पढ़िए, और फिर भी नहीं समझ में आता है तो एक बार यानी 3 बार, 2 से 3 बार आप पढ़ेंगे तो अच्छे से आ जाएगा। जो लोग बिल्कुल पढ़ना नहीं जानते हैं उनके लिए है। और दोस्तों कुछ भी सीखने से पहले थोड़ा बहुत तो मेहनत करना ही पड़ता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहले ही मत भाग जाइएगा, उबिएगा मत, क्योंकि इतनी आसानी से नहीं आपको समझ में आएगा। क्योंकि अब जब आप थोड़ा बहुत मेहनत करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, और जब एक बार समझ जाएंगे तो ये आपको हलवा लगेगा, बिल्कुल आसानी से आप पढ़ लेंगे, चुटकियों का खेल हो जाएगा ये इंग्लिश। तो आगे हम देखते हैं, जैसे हा है, हा पर आयक मात्रा हम लगाएंगे तो हा को हम ये से प्रदर्शित करते हैं, और आयक मात्रा हम ये आई से प्रदर्शित करते हैं तो है। और चा पर ओ की मात्रा लगाएंगे तो चो हो गया, तो CHO से हम चो को प्रदर्शित करते हैं, और रा चोर हो गया। ऐसे चा पर औ की मात्रा लगाएंगे, चौ हो गया, CHAU, जैसे CHAU को हम चौ कह दिए, और खा को हम प्रदर्शित करते हैं KH से, और जो कि KHA से खट, और टी से हम टा को प्रदर्शित करते हैं तो चौखट हो गया, ठीक। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम अगली वीडियो में आपको लेकर आएंगे ये से लेकर जड तक पूरे शब्द का, जो कि जितने भी वर्ड हैं पूरे का प्रयोग हम बताएंगे, पूरा निचोड़ हम आपको समझाएंगे, ठीक। एक एक अक्षर का हम प्रयोग आपको बताएंगे कि ए का प्रयोग कब किया जाता है, बी का प्रयोग कैसे कब किया जाता है और कहाँ किया जाता है, ये सब आपको बताएंगे एक एक वीडियो में, और प्रत्येक वीडियो आपको 2 से 4 मिनट का होगा। तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एक भी वीडियो अगर मिस होगा तो आप जान नहीं पाएंगे। और दोस्तों ये हमारा नया चैनल है, तो हम डेली क्लास आपको इस पर देंगे, और आप अच्छे से पढ़िएगा, ज़रूर आप अंग्रेज़ी बोलना लिखना सब कुछ सीख जाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।